अवाम के जायज़ हक को अवाम तक पहुँचाना तकसीम नहीं है, तफरीक नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला हमने अपने वकला से कल भी बात की है, बड़े वकीलों से भी बात करेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट को रुजू करेंगे कि आपके फैसले की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसकी जिस तरह बेतौकीरी की गई है, इसका आप नोटिस लें। एमक्यूएम का नए सूबे बनाने के लिए तहरीक चलाने का ऐलान, सियासी जमातों से राबतों का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आवाम को उनका हक दिलाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। एमक्यूएम ने पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए मुसलसल इक़दाम किए। पाकिस्तान के ऐवान कानून साजी के लिए बनाए गए। अगर सूबे बनाना कुफ्र था तो गद्दारी था, तो आइन में कैसे दर्ज है? मुस्तफ़ा कमाल बोले, रहे सूबों का मुतालबा सिंधियों के खिलाफ नहीं बल्कि सिंधियों के लिए है। आज कराची सूबा सिंध के आबादी का 38% है। सिंध की सूरत हाल खराब है, आवाम को पीने का साफ पानी भी मयसर नहीं। बलूचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, फितरा अल खारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितरा 3 के तहत खारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद। 2 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। हलाक दहशतगर्द लूटमार, बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। गुज़िश्ता रोज खुजदार में फोर्सेज के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई, जैकब लाइन से फितरा और खारिज का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और बारूद बरामद। सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द शहजाद उर्फ डिंगर का ताल्लुक फितरा और खारिज के मंसूर ग्रुप से है। शहजाद मुख्तलिफ अफराद से रकूम जमा करके वज़ीरिस्तान भिजवाता रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ईरान का कतर पर 3 ईरानी लड़ाकत पायलट्स को कैद में रखने का इल्जाम, रेड क्रॉस से मदद की अपील। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकिर ज़ादा ने ICRC के सदर मारियाना स्पोलियरक को खत में लिखा, 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च 2026 को कतर में वाक़े दुश्मन फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिशन पर रवाना हुए थे। वापसी पर 4 पायलट्स में से 1 की मैयत ईरान मुंतकिल की गई। 3 पायलट्स को कतरी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया। ईरानी इल्जामात मुस्तरद, कतर के ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने के दावों की तरदीद। वज़ीर ख़ारजा माजिद उल अंसारी ने कहा, मार्च में कतरी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद ईरानी पायलट से राबता किया था, जवाब न मिलने पर दिफाई इक़दाम किए। कतरी इमदादी टीमों ने लापता ईरानी पायलट्स की तलाश के लिए जिम्मेदारियाँ पूरी तरह अंजाम दी। 1 पायलट की लाश ईरानी हुक्काम के हवाले की। ट्रम्प इंतजामिया के ईरान पर दबाव बढ़ा रहे, मौक़िफ़ में नरमी के लिए यूरोपीय ममालिक से राबते तेज़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ऑस्ट्रिया की हम मनसब से मुलाकात, यूनानी हम मनसब को टेलीफोन राबतों की फौरी बाद ऑस्ट्रिया और यूनान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी हम मनसब को फ़ोन करके अमरीका का पैगाम पहुँचाया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का इराक़ची से बातचीत में आज़ादाना बहरी आमदरफ्त और बहरी सलामती की अहमियत पर जोर। ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा की ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश। ईरान और ओमान का आबला हुर्मुज़ में जहाज रानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मुज़ाकरात में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत जारी है। आबला हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि अमरीका और इसराइल है। 28 फरवरी तक आबला हुर्मुज़ में कोई मसला नहीं था। अमरीका और इसराइल ने हुर्मुज़ और मुल्हिका इलाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। ट्रम्प आबला हुर्मुज़ बंद करने की धमकियां देना बंद करें, अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करें। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने इब्राहिम अजीजी को अमरीकी सदर ट्रम्प को वार्निंग, कहा अमरीकी सदर को अपनी हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। मुमकिन है ट्रम्प को अपनी जान बचाने के लिए फिर फूड ट्रक में छुपना पड़े।
मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा दीगर ममालिक के मुस्तकबिल में शमूलियत की गुंजाइश रखता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे ने दुनिया को अहम पैगाम दिया। मुआहिदे में शामिल किसी एक मुल्क को जारियत का सामना हो तो मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। मुआहिदा दीगर ममालिक के मुस्तकबिल में शमूलियत की गुंजाइश रखता है। मुआहिदे में मिस्र की शमूलियत का भी इम्कान मौजूद है। अमेरिका का चीन पर टैरिफ से बचने के लिए बड़े पैमाने पर तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। सदर ट्रंप ने कहा, टैरिफ से बचने के लिए चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से जायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती है। चीन धोखाधड़ी से $300 अरब बचा रहा है। धोखाधड़ी से अमेरिका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। सालाना GDP और विफाकी टैक्स की बंद में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। वाशिंगटन में चीनी तर्जुमान ने अमेरिकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, सप्लाई चेन में तब्दीली को टैरिफ से बचने का रंग देना मुनासिब नहीं है। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। लीगी कायद नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मरी में पार्टी का अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत पार्टी क़यादत की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत के क़याम पर अहम मुशावरत। शाह गुलाम कादिर वज़ारत अज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब का इख्तियार नवाज शरीफ को सौंप दिया गया। गुड गवर्नेंस, मेरिट, शफाफियत, तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्याती मनसूबे नई हुकूमत की तरजीहात में शामिल। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर। हतमी मंजूरी नून लीग की आला क़यादत देगी। लेकिन सीट हार तो सकते हैं, लेकिन हौसला नहीं हारना हमने इंशाल्लाह। और हमने अब गुंजाइश नहीं कि आवाम के एतमाद को हम ठेस पहुंचाएं। यहाँ पे जितने भी इलेक्शन जीत कर आए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमने मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक किया, उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सीट हार सकते हैं, हमने हौसला नहीं हारना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सिंध की सड़कें टूटी हुई है, वहाँ 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन बसें और सड़कें खस्ता हाल है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून को तारीखी धांधली के जरिए एक और खैराती मैंडेट मिला। अवाम ने 2024 और 2026 में मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट मुस्लिम लीग नून को गैर कानूनी हुकूमतें दे सकता है। शजील मेमन ने मजीद कहा, मुस्लिम लीग नून अवाम में मकबूलियत और हिमायत हासिल नहीं कर सकती। फॉर्म 47+ नताइज मुस्लिम लीग नून की अवामी हिमायत साबित नहीं करते। जमात इस्लामी बढ़ती महंगाई, बिजली के भारी बिलों, पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज चारों सूबों में बेवक्त वक्त एहतजाजी धरने देगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने रोका तो तहरीक गिराव में बदल जाएगी। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जबकि बाकी सूबाई दारुल हुकूमतों में गवर्नर हाउस के बाहर धरने दिए जाएंगे। 8,000 अरब रुपए जायद वसूली के बावजूद मुल्की रिफाइनरीज को बेहतर नहीं किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल। हुकूमत से आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। सदर मलिक शहजाद अहवान ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात का रास्ता खुल गया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से आज गवर्नर हाउस कराची में अहम मुज़ाकरात होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्क गिर हड़ताल जारी रहेगी।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का सियासी क़यादत से मुलाकातों अवामी राबता मुहिम दीगर सूबों के दौरों का फैसला। तर्जमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक सोहेल आफरीदी और असद कैसर की मुलाकात में बानी की रिहाई, अमन व अमान और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। जमहूरियत आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने पर इत्तफाक।